होगा और जो मैं काफ़ी दिनों के बाद ला रही हूँ, माँ बगलामुखी के संदेश। रिक्वेस्टेड है, मुझे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ आप माँ बगलामुखी के संदेश, माँ काली के संदेश की वीडियो ज़रूर बनाइए। तो आज मैं हाजिर हूँ माँ बगलामुखी के संदेश आप लोगों के लिए। ठीक है गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। कोई भी 3 सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे एडवांस में फ़ीस देंगे, उसकी स्क्रीनशॉट देंगे और जब आपका नंबर आएगा तो आपको आपकी रीडिंग दे दी जाएगी। और गाइस, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मे रेजोनेट यू और नॉट, तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना आप ले लीजिए और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती उन्हें आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। माँ बगलामुखी आपको क्या संदेश देना चाहती हैं? जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माँ बगलामुखी। ओके, तो सबसे पहला संदेश, जय माँ बगलामुखी। ओके, माँ भुवनेश्वरी। नंबर 19 कहीं ना कहीं आप लोगों से रेजोनेट होगा, नंबर 10 होगा और नंबर 1 की एनर्जी है। तो गाइस, यहाँ पे माँ बगलामुखी सबसे पहले आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हैं कि आप लोगों को, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं या माता रानी के किसी भी स्वरूप की आराधना करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होता है कि शायद माँ आपकी पुकार नहीं सुन रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होता है कि माँ मेरी प्रेयर्स पूरी नहीं कर रही और माँ क्यों इतनी देर लगा रही हैं मेरी प्रार्थनाओं को सुनने में, उनका जवाब देने में। तो माँ आपको यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि बेशक आपको लगता है कि उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, लेकिन वो आपकी बातों को सुनती हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनती हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थनाएं उन्होंने कबूल भी की हैं। लेकिन माँ आपको ये संदेश दे रही हैं कि वो चीज़ें भी देख रही हैं जो कहीं ना कहीं आप नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं छुपी हुई जो कहीं ना कहीं आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन माता को पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये डिवाइन टाइम पे माता रानी आपको आने वाले समय में बताएंगी। और ये कार्ड जहाँ तक रिजेंबल करता है, ये एनर्जी का कार्ड है, आपकी विशेस फुलफिलमेंट होने का कार्ड है। ठीक है, ये ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जो आपकी एनर्जी लेवल को ऊंचा बनाती हैं। कॉस्मिक मदर की यहाँ पे एनर्जीज हैं। और जब आप किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, जब आप माँ से प्रोटेक्शन मांगते हैं, तो ये माँ भुवनेश्वरी दिल से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि इनका काम अपने भक्तों की रक्षा करना है और जो आपकी उम्मीदें हैं उनको एक नया रंग देना है। यहाँ पे आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि इस कार्ड को देखने के बाद आप बिलीव कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सुखद परिवर्तन होने वाले हैं। अगर आपको इन पे फेथ है तो ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग हील हो रहे हैं गाइस। आप लोगों को फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरफ से, भावनात्मक, आर्थिक, शारीरिक रूप से माँ अब हील करेंगी। आपके जो पास्ट के वुंड्स हैं उसमें माँ आपको अब हील करेंगी। और यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग पास्ट से निकलिए, अतीत की बातों से, अतीत के दुखों से निकलिए और अपने आप को हील करने के लिए इनकी एनर्जीज को गेन कीजिए। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं माँ का। जय माँ बगलामुखी। ब्लू तारा माँ, एंड उसके साथ आया है गौरी देवी का कार्ड। ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पे
कुछ लोग ऐसे हैं जो तारा रानी की भी पूजा करते हैं। लाइक कुछ लोग हैं जैसे ग्रीन तारा माँ की पूजा करते हैं, मंगला गौरी को मानते हैं, पार्वती माँ, काली माँ, इनके भी बहुत बड़े भक्त हैं। 43 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर और 8 नंबर कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो सकता है। 8 नंबर शनिदेव महाराज का नंबर है। तो सबसे पहले तो मैं यही एनर्जी को महसूस कर रही हूँ कि आप में से जितने लोग न्याय की मांग कर रहे थे, तो माँ आपको कह रही है अब न्याय होगा आपके साथ बहुत जल्द। किसी एरिया ऑफ सेक्टर में एक बड़ा न्याय होगा। बहुत अकेलापन आप लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, सूनापन अपने जीवन में आपने बर्दाश्त कर लिया, लोगों के ताने आप लोगों ने बर्दाश्त किए, लोगों की अवहेलना, इंसल्ट, डिग्रेडेशन, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुए हो आप। यहाँ माँ कह रही है कि अब उन चीज़ों का अंत होने वाला है, क्योंकि उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से की एनर्जी में आ गए थे। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अब छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है। एक कहते हैं ना, सहन शक्ति ने अब जवाब दे दिया है। मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में हद से ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि हिंसा को बहुत सहन किया है। कईयों ने तो मार पीट, गाली गलौज, बेमतलब की लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब सहन किया है। कई बार आप में से बहुत से लोगों के साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा, और जिनके साथ हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक समय आता है कि जब आप अपने पर्सन के साथ बड़े ही प्यार से बैठे होते हैं, एक बहुत अच्छा समय बिता रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, अचानक ऐसा कुछ हो जाता है, अचानक ऐसा कोई टॉपिक छिड़ जाता है, अचानक अतीत की कोई ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं अचानक से। तो यहाँ पे माँ कह रही है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी विशियस एनर्जी, दुष्ट शक्ति, दुष्ट आत्मा का कहीं ना कहीं पीछे हाथ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने पर्सन के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने डियर वंस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। कुछ लोग आपके जीवन में, कहते हैं ना, कुंडली में नाग बन के बैठे हुए हैं, जो हमेशा आपकी खुशियों को डसते रहते हैं। आपको बहुत क्रोध आता है उनके बारे में, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे माँ काली कह रही हैं, माँ बगलामुखी कह रही हैं कि बहुत जल्द इस समस्या का निवारण होने वाला है और आपके साथ न्याय होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये संदेश आ रहा है कि हो सकता है आप लोग जिस तरीके से अपनी बात को समाज में प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं या अपने पार्टनर के साथ में प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी नज़रिए को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वैसा सामने वाला समझ ही नहीं पाता जिस इंटेंशन से आप उनसे बात करते हैं। हमेशा आपकी बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, हमेशा आपकी कही बात का गलत मतलब निकाला जाता है। आप एक्सप्लेन करते करते थक जाते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, बट फिर भी सामने वाला आपको क्लैरिटी दे ही नहीं पाता। वो आपकी बातों को, आपके विचारों को, आपके थॉट्स को समझ ही नहीं पाता उस तरीके से जिस तरीके से आप समझाना चाहते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, आपको गलत लिया जाता है,
समाज में आपकी धारणा ही गलत बना दी जाती है। कुल मिला के यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं, ऐसी ऐसे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है, बिल्कुल डीफेम कर दिया है। अगर किस्मत से कोई आपकी तारीफ कर भी दे तो ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो उस तारीफ के ऊपर कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे आपकी हानि हो जाए। ब्लू तारा माँ शांति की देवी हैं, एक स्ट्रॉन्ग, ये शांत हैं पर ये कमज़ोर नहीं है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बगलामुखी माँ आपको भी संदेश दे रही हैं कि शांति से कार्य कीजिए बट कमज़ोर मत बनिए। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, माँ तो आपका साथ देंगी ही देंगी। आपको भी अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको माँ कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत पीसफुल हो सकता है, और जो अब तक आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस जो भी हुए हैं, उनसे आप कमज़ोर मत बनिए, बल्कि उन एक्सपीरियंसेस को लेके आप मजबूत बनिए, आप स्ट्रॉन्ग बनिए। अगर आप पास्ट की चीज़ों में होल्ड बैक करते रहेंगे तो आपकी जो आने वाली परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग मेंटली भी बनना पड़ेगा, फिजिकली भी बनना पड़ेगा, और उससे भी बड़ा इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, आपको चैलेंज करना है, मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आप लोगों ने जो यहाँ पे मैनिफेस्ट करा है अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। समझे आप? स्पिरिचुअल लेवल पे ऊंचे उठेंगे आने वाले समय पे, और अपने पर्सन को ये कहने की हिम्मत रखेंगे, या तो मेरे साथ रहो या मेरे खिलाफ रहो। एक चीज़ बताओ, मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ ही रहो, मेरे खिलाफ रहना है तो फिर मेरे खिलाफ ही रहो। मेरे खिलाफ रह के मेरे साथ निभाने का बहाना, और मेरे साथ रह के मेरे पीठ पीछे खंजर करना, मुझे धोखा देना, ये सब गेम्स खेलना अब छोड़ दो। ये आप सिर्फ अपने पर्सन से ही नहीं, अपने आसपास के सभी लोगों को डटकर बोल पाएंगे। आने वाले समय में आप इतने स्ट्रांग बनने वाले हैं। और माँ आपको बगलामुखी कह रही है कि आप इस तरीके से स्ट्रांग बनिए भी। अपने वे को, अपने रास्ते को बिल्कुल क्लियर कीजिए, बट ग्रेसफुली। लड़ झगड़ के, ऊंची आवाज़ में बोल के, चिल्ला के, चीख के अपने आप को प्रूफ मत कीजिए। शांत रह के, स्पिरिचुअल अवेक होके, तमीज़दारी में, डिसिप्लिन से अपने जीवन की राह को चुनिए। ब्यूटीफुल मैसेज। लास्ट मैसेज माँ बगलामुखी का देखते हैं। काला धरा। आने वाले समय में नंबर 3 का कार्ड है। नंबर 3 आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं रेजोनेट हो सकता है। आने वाले समय में अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, अभी जब भी आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो आने वाले अमावस्या से लेके पूर्णिमा के बीच में कोई सच या किसी की सच्चाई आपके सामने ज़रूर आएगी जो कहीं ना कहीं आपको क्रोध दिलाएगी। लेकिन आपको क्रोध में नहीं आना है, आपको शुक्राना करना है कि ये सच्चाई मेरे सामने सही समय पे आई। माँ बगलामुखी आपको कह रही हैं कि आपके सामने जब कोई सच्चाई आएगी, आपके सामने जब कोई सर्कमस्टेंसेस आएंगे, तो आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है।
क्योंकि जब आप घबरा जाते हैं, जब आप ना उम्मीद हो जाते हैं, तो यहाँ पे आने वाले समय में आप फॉरवर्ड नहीं हो पाते, आप सेंस ही नहीं कर पाते कि मैं अब अपने आप को संभालूं कैसे। सही समय पर सभी चीजें होना, ये माँ कालाधारा आपको बता रही हैं। और यहाँ पे माँ बगलामुखी ये भी कह रही हैं कि इस कार्ड के आने का मतलब है द एंडिंग ऑफ अ साइकिल। अमावस्या से फुल मून तक या फुल मून के थोड़े दिनों बाद भी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा साइकिल आपका एंड होगा, जिस साइकिल को एंड करने के लिए आप बहुत समय से इनिशिएटिव ले रहे थे। क्योंकि कालाधरा माँ हैज द पावर टू कंट्रोल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द यूनिवर्स एंड योर लाइफ्स। इनमें वो शक्ति है, इनमें यूनिवर्सल पावर्स की, फेमिनाइन एनर्जीज की, कॉस्मिक वॉर्म्स की, डिवाइन क्रिएटिविटी की इतनी शक्ति है कि ये हमेशा आपके आगे खड़ी हैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए। ये उन लोगों के लिए भी आगे खड़ी हैं जिनके अंदर बोलने की कला नहीं है, जिनके अंदर लैक ऑफ स्किल पावर है, कैपेसिटी कम है, चीज़ों को अच्छी तरीके से डिफेंड नहीं कर पाते हैं, समय पे लोगों को जवाब नहीं दे पाते, तो वहाँ पे आती हैं ये शक्ति। और यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि जब आपकी लाइफ में फुल क्लैरिटी आएगी तो ये आपके साथ खड़ी होंगी और यही आपको ताकत देंगी सच्चाई से उभरने की। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज इस रीडिंग के थ्रू ज़रूर दिया जा रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग छुपे हुए दुश्मन यानी हिडन एनिमीज से परेशान हैं, काले जादू, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो माँ बगलामुखी का मेन जो मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम के लिए बुद्धिम विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए। इस मंत्र से आपके सभी हिडन एनिमीज धीरे धीरे करके आपके जीवन से निकल जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है घुइया काली। माँ कह रही है घुटिए मत, अंदर ही अंदर घुटिए मत। फिर से वही कार्ड है, पास्ट की बातों को घुटिए मत, अतीत की बातों को भुला के आगे बढ़िए। घुइया काली माँ आपके साथ है। 28 मतलब 10 नंबर आपकी ज़िंदगी में हर सेक्टर में कंप्लीशन बहुत जल्द आने ही वाला है। 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने जीवन में बहुत से कंप्लीशन के चेंजेस देखेंगे और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है माँ की। सो आई होप आपको बगलामुखी के मैसेजेस कुछ हद तक यहाँ पे हेल्प करेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे मुझसे रीडिंग चाहते हैं तो आप अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। मैं जब भी टॉपिक्स देखूंगी तो उस पर रीडिंग बनाने की या वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस, जय माता दी।